आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्मी में घर खाली करने का नोटिस, 11 साल से चल रही पुनर्वास की मांग, प्रशासन की कार्रवाई से दहशत। जसप्रीत सिंह ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, निजी स्कूलों के आर्थिक शोषण पर आम आदमी पार्टी का विरोध, कॉपी किताब और ड्रेस पर स्कूलों का एकाधिकार। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग, आपको बता दें कि एनएसयूआई ने राज्यपाल के नाम प्रचार को दिया ज्ञापन, अधिकारों और मुद्दों के लिए उचित मंच की अपील। 86,05,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण, कुथरेल और कोनारी में नई परियोजनाओं का उद्घाटन, विकास और जनकल्याण की दिशा में तेजी। थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत मिली सूचना के आधार पर दुर्ग पुलिस ने जिम गार्ड नेहरू नगर सुपेला के पास एक व्यक्ति को अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आम लोगों को भयभीत करते हुए पाया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आरोपी सिकसत फुले निवासी नेहरू नगर रेशमी आवास सुपेला को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई के बाद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आत्महत्या के एक मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दुर्ग में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों द्वारा मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक विशाल गुप्ता ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच की और पाया कि मृतक को लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तनु उर्फ मोहिनी गुप्ता, शिवा गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता शामिल हैं। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जिला पुलिस बल दुर्ग में सेवारत 3 अधिकारियों कर्मचारियों को उनके लगभग 41 वर्षों की दीर्घ और निष्ठावान सेवा के लिए सम्मानित कर विदाई दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित यह समारोह उनके समर्पण और मेहनत को सम्मानित करने के लिए एक यादगार अवसर साबित हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सहायक उप निरीक्षक छन्नूलाल कंवर, सहायक उप निरीक्षक बुजुराम वर्मा और प्रधान आरक्षक 628 अशोक कुमार बांधे को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस विभाग की ओर से विशिष्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके दीर्घ सेवा काल की सराहना की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनता के विकास के लिए लगातार काम करने की दिशा में विधायक ललित चंद्राकर ने हाल ही में कुल 86,50,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने ग्राम कुथरेल एवं कोनारी में विभिन्न मदों से निर्मित विकास कार्यों की विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। आपको बता दें कि ग्राम कुथरेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रांगण में बाउंड्री वॉल निर्माण, आबादी पारा में सामुदायिक भवन, चबूतरा निर्माण, ओपन जिम स्थापना और मंच निर्माण का लोकार्पण विधायक ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी, विरासत भी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के मंत्र के तहत हमारी सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप तेजी से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए किया कि आने वाले समय में दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति निरंतर बनी रहेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचेगा।
थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठ धाम दशहरा मैदान के पास कैंप 2 भिलाई में पुलिस को अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की बिक्री की सूचना मिली। जी हां, आपको बता दें कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर कार्रवाई की। मौके पर डी सुनीता निवासी शीतला मंदिर के पास भिलाई को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक थैले में रखा गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,06,000 रुपए बताई गई है। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। पुरानी भिलाई थाना पुलिस को मिली खुफिया सूचना के बाद बाबर स्टेडियम पीपल पेड़ के पास छुपकर शराब बेच रहे आरोपी पर छापा मारा गया। पुलिस की तत्काल कार्रवाई से आरोपी विनोद कुमार बांधे पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विनोद कुमार बांधे और निवासी शीतला पारा भिलाई बताया। आरोपी के कब्जे से देशी मसाला शराब बरामद की गई। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया और आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अस्पताल सेक्टर के करीब 4,000 निवासी अब प्रशासन की कार्रवाई को लेकर घबराए हुए हैं। गर्मी की कड़ी तपिश के बीच स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्हें बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए उनके घरों से जबरन बेदखल किया जा रहा है। निवासियों का कहना है कि उन्हें 28 मार्च 2026 को सिविल कोर्ट का नोटिस मिला है, जिसमें 15 दिनों के अंदर जगह खाली करने का आदेश दिया गया है। साथ ही नोटिस में पुलिस बल तैनात करने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि पिछले 11 सालों से लगातार पुनर्वास की मांग करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह हमारे जीवन और भविष्य का सवाल है। गर्मी में बिना छत के हम कहां जाएंगे। इस बीच प्रभावित लोग बड़ी संख्या में जिला कलेक्टोरेट पहुंचे और दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निवासियों की मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कोई बेदखली न की जाए, पुलिस बल न लगाए जाए, बुलडोजर कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य सरकार के अंतिम फैसले तक इंतजार किया जाए। हॉस्पिटल सेक्टर में रहते हैं, मुझे 55 साल हो रहा वहाँ, और अभी हम लोगों को अवैध बोल रहे हैं, अवैध कब्जा में है, घर खाली करो। अभी हमें फिलहाल तो नोटिस दे रहे हैं, पहले और दिया था, उसको हम लोगों लड़ाई करके सॉल्व किए हैं। अभी फिर शनिवार से नोटिस दे रहा है, घर खाली करो 12 दिन के अंदर। तो हम लोगों कहाँ जाएंगे? और हम लोगों घर में रहना भी नहीं चाहते सर। हमारे सरकार लोगों ने बोले थे हमको कि हम जब तक से आपको व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक से यहाँ से खाली नहीं करना। हम व्यवस्था कर लेंगे, आपको दूसरे घर में शिफ्ट कर देंगे, तभी हम वो घर को तोड़ेंगे। और हमारा वहाँ 702 घर है, 3,500 परिवार है। सब क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं कि हमको वहीं पर बना करके दो, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में सब काम करने वाले सफाई कर्मी है। के घर में भी रहता न बोल बचाए बार, जब तोड़े बार कागज आ गए है 28 तारीख के कागज ला, जब तोड़ी था मन कहाँ जाबो। जब नहीं तोड़न की है कलेक्टर ऑफिस आ रहे हैं तो देरी से नहीं, जब तोड़न रही तब बताओ है। जब कागज आ गए है तो 6-7 तारीख के 15 दिन हो जाते। हमन जाबो कहाँ जाबो। हमन जगह कोई नौकरी नहीं है, प्राइवेट काम करते लड़का मन, सब पढ़े थे आस पास में, सब दूर दराज में कहाँ दे दी तब वो नहीं जा सकन। ये घर ला छोड़ आके वही मैदाने में बना दे। अतका जनता कहाँ जाही। कोई के बेटा खत्म हो गए, मोर नीचे वाले तो कर बेटा खत्म हो, रोज रोवत है। घर तोड़ में जाऊँ कहाँ जाऊँ। ये हॉस्पिटल सेक्टर में रहने वाले लोग हैं और इनकी लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अभी इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन अभी 28 तारीख को संप्रदाय कार्यालय द्वारा नोटिस दिया गया है कि आप तत्काल घर खाली करो, वरना आपको 15 दिन के अंदर फोर्स लगाकर बेदखल किया जाएगा। जबकि यह गलत बात है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा मामला लंबित है तो आप इस तरीके से नोटिस नहीं दे सकते। दूसरा ये है कि बीएसपी ने कई मार्केट में और कई बस्तियां जो है ना बसाई हुई है बीएसपी के जगह में, तो हम यही चाहते हैं कि हॉस्पिटल सेक्टर वासियों को भी उसी जगह में बसाया जाए। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के आदेशानुसार दुर्ग में आदित्य नारंग, सोनू साहू और आकाश कनौजिया के संयुक्त तत्वाधान में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम साइंस कॉलेज दुर्ग के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया।
इस अवसर पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह छात्रों को नेतृत्व और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर देता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद है, जिससे छात्रों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है और उनकी समस्याएं प्रशासन तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। आदित्य नारंग ने जोर देकर कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, ताकि छात्रों को अपने अधिकारों और मुद्दों के लिए उचित मंच मिल सके। आम आदमी पार्टी के नेता जसप्रीत सिंह के नेतृत्व में दुर्ग जिला कलेक्टर को निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों के साथ किए जा रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में निजी स्कूलों द्वारा बस किराए में बेतहाशा वृद्धि, अवैध फीस बढ़ोतरी और कॉपी किताबों एवं ड्रेस के नाम पर फैलाए गए एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की गई है। आप नेताओं ने बताया कि एक ही रूट होने के बावजूद स्कूलों के बस किराए में भारी अंतर है। उदाहरण के लिए शंकराचार्य स्कूल कम दूरी के बावजूद 2250 रुपए वसूल रहा है, जबकि अधिक दूरी वाले केपीएस नेहरू नगर का किराया मात्र 1150 रुपए है। यह स्थिति सीधे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन है। इसके अलावा कॉपी किताबों और ड्रेस के मामले में स्कूल केवल विशिष्ट प्रकाशकों और दुकानों से ही सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जो सामान्य स्टोर्स पर नहीं मिलती। अभिभावकों को महंगे दामों पर सामग्री खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही मार्च महीने में परीक्षाएं खत्म होने के बाद भी पूरे महीने का बस शुल्क वसूला जाना और फीस जमा करने में देरी पर बच्चों का रिजल्ट रोकना अनुचित ठहराया गया है। आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने के बाद आप नेताओं ने कहा है कि यह कदम अभिभावकों और बच्चों के हित में उठाया गया है और स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।